हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड का 5th नंबर चैप्टर का नाम है बाबू कवित्व। और इसके जो कवि है वो भूषण जी है। ठीक है, यानी भूषण जी के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे, यानी कि इनके बारे में परिचय जानेंगे, कवि परिचय। और इनका वास्तविक नाम क्या था सर। इनका वास्तविक नाम था बाबू घनश्याम। क्या था? घनश्याम था। ये वीर पुरुष पर लिखे थे, यानी कि वीरता पुरुष पर जो है ये वीरता पर लिखते थे बाबू, वीर पुरुष पे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में रहते हैं। ठीक है, और चलिए आपको एग्जाम्स में कितना मार्क्स लाना है मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए यहां से बता देता हूं। आप क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बाबू? हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कितना लाना है मैंने आपको बतला दिया हूं कि 95 प्लस सभी स्टूडेंट्स को स्कोर करना है। यहां से पढ़कर बाबू 95 का जब आप लक्ष्य रखिएगा तभी आप 90 प्लस भी नंबर ला सकते हैं। कितना नंबर? 90 प्लस नंबर तभी ला सकते हैं जब आप 95 का गोल रखिएगा। सेट 5 का जब आप गोल रखिएगा तभी आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ऑल सब्जेक्ट में मिलाकर यानी कि पूरा सब्जेक्ट में ओवरऑल जो है वो 450 प्लस स्कोर करना है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। यानी कि 2026 में जब आपका एग्जाम्स होगा तो आपको 450 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट मिलाकर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बता दिया हूं। अब चलिए हम लोग जो है अब हम लोग काव्य खंड का जो 5th नंबर चैप्टर है बाबू, कौन सा है? बिहार बोर्ड। ठीक है, इंटर 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और ये काव्य खंड है हिंदी, 5th नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम बाबू क्या है आपको मैंने बतला दिया है, कवित्व। और इन्हीं के बारे में, ठीक है, यही है भूषण जी। कौन है? यही है बाबू भूषण जी। और इन्हीं के बारे में हम लोग परिचय जानेंगे, यानी कवि परिचय आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी चलिए हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए बाबू अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यानी काव्य खंड आप सभी समझ गए, चैप्टर नंबर 5 है और कवित्व है। ये रहे भूषण जी। कौन रहे? यही है भूषण जी बाबू। ठीक है, आ गया समझ में ना? देख लीजिए भूषण जी को, पहचान लीजिए। और आज के वीडियो में सबसे पहला वीडियो रहेगा इनके बारे में परिचय, और दूसरे वीडियो में बाबू हम लोग देखेंगे संपूर्ण अर्थ। ये रहेगा दूसरा वीडियो में। रेगुलर स्टूडेंट्स है तो आपको मालूम होगा, आप इसी तरह से हम लोग जो है पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं, यानी एक चैप्टर बाबू 3 वीडियो में समाप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाबू आपको थर्ड वीडियो जब देखिएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, संपूर्ण अर्थ वाला सेकंड वीडियो में और तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का जो वीडियो रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक पे रहेगा सर? इनके बारे में रहेगा। क्या? इनके बारे में, यानी भूषण जी के बारे में आज हम लोग जो है बाबू पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था सर? इनका जन्म जो हुआ था कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1613 में। 102 वर्ष वो रहे बाबू, यानी कि 102 वर्ष। ठीक है, यहां से आप लोग देख लीजिए इनके बारे में। ये रहे भूषण जी बाबू। ठीक है, मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए भूषण आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक समझिएगा। यानी कि लोग उतना अब याद नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि वहां से क्या हो गया, अब उसको भूल रहे हैं। ठीक है, याद नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रिक अपना लीजिएगा, यानी कवित्व से भूषण। ठीक है, यानी भूल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब जो है हम लोगों को पोयम वगैरह जो है याद करना नहीं पड़ता है। आप नहीं याद करते होंगे, जब आप छोटे रहेंगे तब तो पोयम वगैरह याद करते ही होंगे, यानी कि अब जो है आपको वो नहीं याद करना पड़ता है। तो यानी कि भूल, ठीक है, भूल से भूषण आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। यानी जो कवित्व है, जो कवि है वो कौन है बाबू? भूषण जी है। ठीक है, और इन्हीं के बारे में आज हम लोग कवि परिचय जानेंगे। तो चलिए इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में बाबू भूषण जी का जन्म हुआ था। उसके बाद निधन 102 वर्ष रहे, यानी कि 1613 से
102 वर्ष ऐड कर लीजिए यदि पूछा जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 3 चीज आपको याद आ जाएगा बाबू, ठीक है। यानी कि भूषण जी का जब जन्म हुआ था उस समय 1613 में भूषण जी क्या लिखे हैं, कौन सा उनके द्वारा क्या लिखा गया चैप्टर में, कवित्व। इनके कौन है, भूषण जी, ठीक है। उनका निधन कब हुआ था, 1613 से 102 वर्ष ऐड कर दीजिएगा बाबू तो कितना हो, 15, ठीक है। यानी कि 102 वर्ष बाबू इनका 102 वर्ष वो रहे, ठीक है। यानी इनका निधन हो गया तो 15 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। उसके बाद देखिए इनका जन्म स्थान कहां है बाबू, इनका जन्म स्थान कहां है, ये यूपी के रहने वाले थे। कहां के, यूपी, ठीक है। यूपी कानपुर में पड़ता है बाबू। कौन सा गांव, जन्म स्थान पूछा जाएगा तो तिकबाबपुर इनका जन्म स्थान हुआ था, वो कानपुर में पड़ता है, यूपी में बाबू, ठीक है। और इनके पिताजी का क्या नाम था सर, इनके पिताजी का इनके पिताजी का नाम, भूषण जी के पिताजी का नाम बाबू क्या था, त्रिपाठी था इनके पिताजी का नाम, ठीक है। और इनका भूषण जो सर उपनाम आया वो कौन दिए थे, कहां से इनका नाम आया, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स भूषण देखिए उपनाम जो इनका रहा, उपनाम क्या क्या है, कहां से उनको उपनाम मिला, देखिए भूषण, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, घनश्याम था। उसके बाद इनका भूषण नाम हो गया बाबू। यानी कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह, कहां के, चित्रकूट के, ठीक है बाबू, भूषण, ठीक है। उपनाम इनका भूषण रहा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। कौन दिए थे, भूषण का उपाधि कौन दिए थे, रुद्र शाह राजा थे रुद्र शाह, उन्होंने क्या है भूषण का उपाधि दिए थे। इनका बचपन का नाम यानी वास्तविक नाम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स घनश्याम था। क्या था, घनश्याम था, ठीक है। आगे भूषण इतना नाम प्रसिद्ध हो गया कि इनका मूल नाम भूषण ही पड़ गया। इनका पुराना नाम, इनका नाम वास्तविक नाम भूषण नहीं था बाबू, इनका वास्तविक नाम क्या था, भूषण जी का वास्तविक नाम घनश्याम था। लेकिन राजा रुद्र शाह जी ने जो है इनका नाम जो है भूषण बोले और इनका भूषण नाम इतना प्रचलित हो गया, इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इनका नाम ही हो गया, मूल नाम जो हो गया बाबू भूषण जी हो गया। क्या हो गया, भूषण जी। अब यहां से एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटेगा जी, नहीं ना छूटेगा। 3-4 क्वेश्चंस तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। यानी कि इनके जो कवि है कौन, भूषण जी है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था बाबू, 1613 में जन्म हुआ था, 1715 में इनका निधन हो गया था। मूल नाम इनका क्या था बाबू, घनश्याम, जो कि यहां नहीं है बुक में दिया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये जन्म स्थान तिकबाबपुर कानपुर में पड़ता है, जो कि यूपी है, ठीक है। उसके बाद इनके पिताजी का नाम कौन सा था, इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था बाबू। उपनाम जो है चित्रकूट के राजा रुद्र शाह जी के द्वारा इनका नाम जो है वो दिया गया और इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इनका नाम ही भूषण हो गया बाबू, ठीक है, घनश्याम जी का। चलिए बहुत अच्छा, आ गया समझ में ना, एको को छूटेगा नहीं, छूटेगा, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रमुख आश्रयदाता इनके कौन है, ठीक है। यानी क्या लिखा हुआ है बाबू, प्रमुख आश्रयदाता, यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रमुख आश्रयदाता, ठीक है। यानी कि इनको आश्रय कौन कौन दिए, इनको पालन कौन किए, इनको खिलाए पिलाए आश्रय कौन दिए, रहने के लिए कौन दिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर बताया गया है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है, छत्रपति शिवाजी का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। यानी कि वो आश्रय दिए थे भूषण जी को, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी। कौन दिए थे बाबू, छत्रपति शिवाजी। और दूसरे, ठीक है, इनके पुत्र यानी शिवाजी के पुत्र कौन थे, साहू जी, ठीक है, साहू जी। किनके पुत्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां से आप समझिएगा कि छत्रपति जो है शिवाजी के पुत्र, ठीक है। और अपने खुद शिवाजी महाराज और इनके पुत्र जो थे साहू जी, वो इनको आश्रय दिए थे। और इनके साथ साथ एक पुरुष और थे जो इनको आश्रय दिए थे बाबू, उनका नाम था छत्रसाल। क्या था, छत्रसाल। वो कहा के, बुंदेला के राजा थे छत्रसाल। छत्रसाल कहां के राजा थे, बुंदेला के राजा थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा तो छूटेगा क्वेश्चंस,
यहां से देखिए समझिएगा, आश्रय इनको कौन दिए थे? आश्रय मतलब कहने का मतलब है, आश्रय कहने का मतलब है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है, इनको कौन दिए थे? तो 3 लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन? देखिए दिया हुआ है, छत्रपति शिवाजी। कौन दिए थे बाबू? छत्रपति शिवाजी और इनके बेटे साहू जी, और एक लोग थे बुंदेला के राजा थे, वो छत्रसाल जी थे। कौन थे बाबू? छत्रसाल जी थे। 3 लोग थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके बारे में आप लोगों को और चीज बतलाया गया है कि भूषण जी के भाई कौन कौन थे, ठीक है। वो भी जो है बहुत ज्यादा फेमस थे बाबू, जैसे भूषण जी फेमस है, उन्हीं तरह जो है वो प्रसिद्ध जो है रीति काल के कवि हैं। कौन? भूषण जी और इनके जो भाई हैं वो रीति काल के कवि हैं। कौन सा काल के? पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, भूषण जी किस काल के कवि हैं? तो आपको बताना होगा कि रीति काल के कवि है। और इनके 2 भाई का नाम क्या है सर? बाबू ये प्रसिद्ध जो है, ठीक है, इनके 2 भाई जो है वो प्रसिद्ध कवि है, और इनका नाम क्या है? देखिए यहां से समझिएगा, इनका नाम जो है वो छाती और भूषण जी है, ठीक है। ये भाई के रूप में जाने जाते हैं, यानी भूषण जी के 2 भाई है। कौन कौन भाई? देखिए यहां समझिए, चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा भूषण, ठीक है। ये 2 भाई हैं, किनके? भूषण जी, ठीक है। भूषण जी का ये नाम क्या था बाबू? घनश्याम था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इनकी कृतियां क्या है, यानी ये क्या क्या लिखे बाबू? मात्र 3 लिखे हैं। इनका जो ग्रंथ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो 6 है। क्या है? 6 ग्रंथ है, जिसमें से 3 जो है लोग जानते हैं, सभी जगह वो फेमस है, वो मिलता है, ठीक है। ग्रंथ यानी बुक जो इनके द्वारा लिखा गया है, रचना, वो 6 है, और 3 जो है अज्ञात है, मालूम नहीं चलता है 6, लेकिन 3 आपको मिलेगा, और 3 जो है अज्ञात है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया। सबसे पहले इनकी कृतियां क्या है, यानी भूषण जी का सबसे पहले जो कृतियां है वो शिवराज भूषण है। क्या है? शिवराज भूषण है। उसमें कितने छंद है? उसमें 384 है, 384 छंद है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और 105 यानी 105 जो है अलंकारों का क्या किया गया है। और छत्रपति शिवाजी, और क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का मुक्तोक्ता का संग स्टूडेंट्स की, छत्रपति जो महाराज थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रस्तुति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। क्या है? उनके बारे में लिया गया मुक्तकों का संग्रह है, ठीक है। यहां समझ गए ना। पहला जो है कृतियां भूषण जी का, पहला कृतियां क्या है? भूषण, क्या है? शिवराज भूषण। पहला कृतियां भूषण जी का क्या है बाबू? शिवराज भूषण। और उनके बारे में, किनके बारे में लिखा गया है? शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया। आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो है कौन सा कृतियां? शिवराज भूषण जी के बारे में जो शिवराज भूषण लिखा गया है वो किनके बारे में लिखा गया है बाबू? तो शिवाजी महाराज जी के बारे में लिखा गया। और दूसरा देखिए क्या है? शिवा बावनी। इनके दूसरा जो कृतियां, शिवा बावनी मतलब बाबू 12, बावनी मतलब क्या होता है? 12, यानी दूसरी जो कृतियां इनका शिवा है उसमें क्या है? 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। क्या है? छत्रपति जो शिवाजी महाराज है उनकी वीरता का बखान किया गया है। उनमें किनमें? शिवा में, ठीक है। और तीसरा क्या है? छत्रसाल। छत्रसाल क्या है? तीसरा क्या है? छत्रसाल, दशक मतलब 10, ठीक है। यानी छत्रसाल में कितना है कि वो ये छत्रसाल में वही चीज लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 10 छंदों में क्या लिखा हुआ है? छत्रसाल में 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का उनमें जो गुणगान गया। यानी कि 3 है, याद रखिएगा अच्छे से। मैं पुनः आप लोगों को यहां से बता रहा हूं। पहला क्या है? शिवराज भूषण। पहला क्या है? शिवराज भूषण। दूसरा क्या है? शिवा बावनी। दूसरा क्या है? शिवा बावनी। और तीसरा बाबू क्या है? छत्रसाल दद्दा, ठीक है। यानी 3 जो है कृतियां भूषण जी की है, और तीनों जो है वीरता का प्रमाण के लिए लिखा गया है। 3 जो है वो सभी लोग जानते हैं, और 3 जो है यहाँ क्या है कि 3 कृतियां अप्राय है, ठीक है। वो प्रचलित नहीं है, वो पता नहीं चल पाता है कि वो कहां है, ठीक है, लेकिन वो लिखे हैं, भूषण जी लिखे हैं। और वो कौन कौन है यहां पर दिया हुआ है? भूषण हजारा। क्या है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास और उल्लास, भूषण उल्लास। क्या क्या लिखा हुआ है बाबू? 3 कृतियां अप्राय है। क्या है? 3 कृतियां जो है वो 3 कृतियां बाबू क्या है? अप्राय है। कौन कौन? भूषण हजारा। क्या है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास।
कुछ जो है अस्पुष्ट, क्या लिखा हो, कुछ अस्पुष्ट वद, कुछ अस्पुष्ट है अस्फुट पद भी प्राप्त होते हैं, वही चीज यहां पर बताया गया है। समझ में ना, एक भी क्वेश्चन बाबू नहीं छूटने वाला है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। यहां पे मैं जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाला हूं वहां पे टिक लगा दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है ना, कौन आश्रय दिए थे और किनके भाई हैं दो, किनकी कृतियां हैं, किनके बारे में लिखा हुआ है, कौन कृतियां हैं। टोटल 6 ग्रंथ है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हूं, और 3 जो है आपको याद रखना है, उसमें बतलाया गया है, और 3 जो है बाबू वो नहीं है, यानी कि कुछ उसके बारे में पता नहीं चलता है। समझ गया, भूषण जी के बारे में वही चीज था। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और देखिए क्या लिखा हुआ है, वो मैं यहां से आप लोगों को बतला देता हूं, अच्छे से समझिएगा कि भूषण हिंदी कविता में रीति काल, कौन से काल, भूषण जी रीति काल के जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे, जिनका हिंदी कवि भूषण जी थे रीति काल के, और हिंदी जनता में बहुत सम्मान था, और जिसे उनका बहुत सम्मान था, वे जातीय स्वाभिमान, देखिए बाबू क्या है कि वे जातीय स्वाभिमान, आत्म गौरव, शौर्य पराक्रम के कवि हैं। कौन कौन कवि है, देखिए भूषण जी कैसे कवि हैं, वे जातीय स्वाभिमान, आत्म गौरव, शौर्य पराक्रम के कवि है, वीर रस के कवि हैं। कैसे कवि हैं बाबू, वीर रस के कवि कौन है, क्वेश्चंस पूछे जा सकता है, तो वीर रस के कवि कौन है, भूषण जी। यहां पूछा जाएगा कौन से काल, रीति काल, कौन सा रस, वीर रस, ठीक है, वीरता के बारे में वो लिखते थे। और महान जो कवि है भूषण, वो फरकती हुई मुक्तक शैली, कौन सा शैली पूछा जाएगा, मुक्तक शैली, कौन थे, तो मुक्तक शैली, ठीक है, छत्रपति शिवाजी और बुंदेला। और क्या लिखा हो बाबू कि छत्रपति, ठीक है, शिवाजी, और क्या लिखा हुआ कि छत्रपति शिवाजी बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित, वीरंधलिकता पर आधारित वीरांध्वलियां गाई है, ओज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण का प्रवहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों में चाव के साथ गाए जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है। जनमानस में भूषण वीर रस का पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित है। मध्यकाल में भाव, क्या लिखा बाबू कि मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग्न कर सकना सहज नहीं था, ठीक है, यानी कि यही चीज ज्यादा है नहीं, 2-3 याद रखना है। क्या क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भूषण जी थे कौन से काल बाबू, रीति काल के भूषण जी थे, कवि थे, और कौन सा पूछा जाएगी तो मुक्तक शैली, कौन सा ये भूषण जी थे, कौन सा रस के, तो कौन सा रस, वीर रस, ठीक है। यहां से 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैं तीनों को घेर दिया हूं बाबू, ठीक है, यानी कि सर्किल लगा दिया गया है यहां से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट की स्वभावतः भूषण की जातीय भावना, इसकी भूषण जी की जातीय भावना भी इसकी अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ और उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि अनुप्रामाणित। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां से समझिएगा, स्वयं सत्ताधारी वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ, उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि के अनुप्राणित और चालित था। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों का प्रकाश में ही देखना परखना होगा। आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूलवत्ता की पड़ताल, और क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक से उसकी मूलवत्ता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, क्या लिखा हो कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, देखिए 3 लोग हैं, कौन कौन, महान पुरुष, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल जी जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक, ये
तीनों क्या है बाबू, लोकनायक है। लोकनायक कहने का मतलब क्या है, लोकनायक कहने का मतलब कि लोगों का नायक काम करने वाला महान पुरुष बाबू। कौन कौन लोकनायक कौन कौन है, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल जी। ठीक है, समझ में आ गया ना। लोकनायक छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो है अपने कार्यों में लोकनायक बन चुके थे। जननायक से उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः इनकी और इनकी विरुद्धावलियों, परिस्थितियां तथा उन जो है लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित है। आज भी लोग उसी प्रकार जो है कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही लोकप्रिय, ठीक है, भूषण देखिए यही चीज है कि भूषण जी ऐसे ही लोक प्रेरक महान कवि के हैं। भूषण जी कैसे हैं बाबू, भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान जो है वो कवि है। क्या है, कवि है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही चीज है मेन कि लोकनायक बन चुके थे कौन, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। इतना ही है, ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए क्या है कि रीति काल में रस अलंकार नायिका भेद आदि निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में, ठीक है, उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे क्या लिखा हुआ है कि ऐसे, और देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे कवियों में आचार्य कवि या रीति कवि, रीतिबद्ध कवि, आचार्य कवि। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि ऐसे कवियों में आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार, और क्या लिखा हुआ है कि किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उनके आचार्य रूप, उनका कवि रूप भारी जो है वो हो गया था। यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीति काल में श्रृंगार रस, कौन सा रस, रीति काल में श्रृंगार रस, मैं आप लोगों को बताया हूं, प्रधानता थी। प्रायः सभी जो है सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखाई पड़ते थे। क्या है, लिखे कौन से काल, रीति काल के श्रृंगार रस की प्रधानता थी। सभी जो है कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखाई पड़ते थे। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रभाव से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ जो है वो अलग से बनाया। भूषण की स्वाधीनता, चेतना, आत्मविश्वास, विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा ब्रज भाषा में ही रखी। क्या है, वो जो लिखे थे बाबू कौन से भाषा में थे बाबू, ब्रज भाषा। कौन से भाषा, ब्रज भाषा वो रखी। ठीक है, उसमें शब्द मुहावरे रचना संबंधित प्रयोगों में विशेष, ठीक है, विषय वो क्या लिखे थे, ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है, उसमें जो है शब्द मुहावरे और जो है शब्द मुहावरे संबंधित प्रयोगों, विषय और भावों के अनुरूप जो थी स्वतंत्रता थी, अनुरूप स्वतंत्रता थी। ठीक है, यहां से 2 ही 3 क्वेश्चंस बन सकता है। वो लिखे थे कौन से भाषा में, वो यहां पर बताया गया ब्रज भाषा में। वो कौन सा थे बाबू, वो भूषण जी कौन सा रस के, श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहां से आप सभी समझ गए ना। और देखिए आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि, आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि वो यहां पर बतलाया गया है बाबू। ठीक है, और देखिए लास्ट क्या है कि यहां भूषण के दोनों प्रिय नायकों, यहां जो है भूषण के 2 जो है वो प्रिय नायक कौन है बाबू, वो छत्रपति शिवाजी। क्या है, छत्रपति शिवाजी पहला, और उनके जो बेटा तो थे ही, लेकिन दूसरा जो है मूलतः क्या है, छत्रसाल। यानी 2 लोगों के बारे में यहां पर बतलाया गया है, छत्रपति शिवाजी और दूसरा छत्रसाल। क्या क्या याद रखना है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, संबंधित, ठीक है, संबंधित 2 कवित्व दिए जा रहे हैं, 2 कवित्व दिए जा रहे हैं। ठीक है, उनके सर्ज 2 कवित्व दिए जा रहे हैं, उनके सर्ज का ओजस्वी बखान है। क्या है, ओजस्वी बखान है। ठीक है, यानी कि वो बखान किए हैं ये दोनों लोगों के बारे में, 2 इनके बारे में। पहला में क्या है बाबू, छत्रपति शिवाजी, और दूसरा में छत्रसाल जी के बारे में बतलाया गया है, जो हम लोग संपूर्ण अर्थ में पढ़ेंगे। आज हम लोग तो ये पढ़ ही लिए, साथ साथ सारांश भी पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि रामविलास जी,
कौन ये बोल रहे हैं? राम विलास जी जो हैं वो भूषण जी के बारे में देखिए क्या लिखते हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू। देखिए क्या है कि भूषण, ठीक है, भूषण जी रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभाव शैली, शर्मा जी की भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभाव शैली वो अपने जो लिखते थे, यानी कि वो कविता लिखते थे। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे। वह उनके समय में अनेक प्रकार के महान जो है वीर पुरुष थे। कौन कौन? राजा थे, सामंत थे। शिवाजी की विशेषता पहचान, और क्या है कि इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इनके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। क्या थी? उनके सामने बताया गया। और देखिए ये क्या है, पंक्ति देखिए लिखा है, कढ़ी गई रैयत के मन में, मन की कसम सब, मन की कसक सब, मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। और देखिए क्या है इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब यही है कि रैयत के मन की कसम का उन्हें पता था। रैयत की मन का कसम उनको पता था। औरंगजेब, औरंगजेब पर उनकी व्यंग्यतियां, क्या है, औरंगजेब पर उनकी व्यंग्यतियां बहुत अच्छे राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। औरंगजेब, क्या लिखा हुआ है कि औरंगजेब व्यंग्यतियां बहुत अच्छी राजनीतिक लोक लोक कविता की मिसालें हैं। यहां से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही यहां लिखा हुआ था, मैं आप लोगों को पढ़ के बताया हूं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग सारांश पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? कवित्व का सारांश हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, समझिएगा बाबू, ठीक है। उनके बारे में यानी भूषण जी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सारांश देख लेते हैं, फिर आपका आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। दूसरे वीडियो में बाबू हम लोग अर्थ जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है सारांश, यानी कि सारांश देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, क्या है कि यह छंद शिवराज की, यह छंद जो है दो छंद है, पहला छंद दूसरा छंद, यानी क्या है, यह छंद शिवराज की वीरता पराक्रम शौर्य का बखान कर रहा है। वह कहता है इंद्र जिस प्रकार जम यम पर भारी पड़ता है, इंद्र भगवान जो है जिस प्रकार यम पर जो है वो भारी पड़ता है, उसी प्रकार बराबनी जो है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रकार बड़वागिनी जल पर भारी पड़ती है, जिस प्रकार दंभी रावण की रघुकुल शिरोमणि राम पर भारी होते हैं, भारी किए थे, भारी पड़ते हैं, जिस प्रकार बादलों का पवन भारी पड़ती है। और क्या लिखा, जिस प्रकार बादलों पर पवन भारी पड़ती है, वह जिधर चाहता है बादलों को नचाता फिरता है, ठीक है। और क्या लिखा हो बाबू कि जिस प्रकार कामदेव, जिस प्रकार कामदेव पर शिव भारी पड़ते हैं, उसी प्रकार जो शत्रु दल पर शिवाजी भारी पड़ रहे हैं। जिस प्रकार सहस्त्र, और क्या लिखा है कि जिस प्रकार सहस्त्र बहु पर परशुराम भारी पड़ते हैं, द्वाग्नि वृक्षों पर लिए काल बन जाती है, मृगों का झुंड जो है जिस पर चीता भारी पड़ता है। भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार हाथी पर सिंह जो है शेर भारी पड़ता है, जिस प्रकार जो है, जिस प्रकार तम का नाश जो है वो तेज होता है, जिस प्रकार तम का नाश तेज कर देता है, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का विनाश कर दिया था, उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश का शिवराज भारी पड़ रहा है। जिस प्रकार जो है वो कंस, ठीक है, कंस का जो अंत किए थे भगवान कृष्ण जी, उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश का शिवराज भारी पड़ रहे हैं। वे उसको दलहते, वे उसको दलते दलते वे उसको दलते चलते चले जा रहे हैं। वही चीज आपको फर्स्ट पंक्ति में देखने को मिलेगा। दूसरा में देखिए बाबू क्या रहेगा कि भूषण जी का कहना है कि छत्रसाल जी के बारे में दूसरा में बताया गया है। पहला शिवाजी महाराज, ठीक है, दूसरा में छत्रसाल जी के बारे में क्या है, तलवार सूर्य की पकड़ शिखा के समान प्रखर है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर देती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर देती है, उसके जाल को निष्पक्ष कर देती है, उसी प्रकार यह जो है, उसी प्रकार जो यह तलवार है
निष्पक्ष कर देती, उसी प्रकार यह जो तलवार भी प्रभावी है। महाराज महाराज छत्रसाल, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की महाराज छत्रसाल की जो नागिन के समान अपने शत्रुओं पर प्रहार करती है, लपक 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 कर बैरी कंठ पर वार करती है। ऐसा प्रतीत होता है मुंडो, क्या लिखा, मुंडो की माला चढ़कर शिव की रिझा रही हो। हे लाल पृथ्वी के पालक बाहुबली छत्रसाल, आपकी जो है आपकी तलवार का बखान कैसे किया जाए। बाहुबली थे बाबू, छत्रसाल, ये सब महान पुरुष थे, वीर लोग भारत के थे, ठीक है। वही चीज है, बाहुबली छत्रसाल, आपकी तलवार का बखान कैसे किया जाए। हमारे तलवार और नोक जो है वो शत्रुओं को इस प्रकार काटती है। हे महाराज, आपका जो को इस प्रकार काटती है, इस प्रकार शत्रुओं को काटती है, मानो इस प्रकार काटती है, मानो कालिका को कलेवा करा रही हो। मानो कि कालिका, क्या लिखा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार काटती है मानो कालिका जी को करे आपकी तलवार महाराज शत्रुओं को इस प्रकार जो है काटती है कि मानो कालिका को करा रही हो, ठीक है। समझ आ गया ना। पहला जो है वो राज के बारे में और दूसरा जो है छत्रसाल जी के बारे में यहां पर बतलाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है संपूर्ण अर्थ में पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको परेशान ज्यादा यहां पे नहीं होना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस नंबर पर आप जो है वो पीडीएफ ले सकते हैं। कौन सा नंबर है सर, 7667140322 के नंबर पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे यदि आपके पास नंबर है, विद्यादायनी आपको नंबर सेव करवा दिए हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे पैनल पीडीएफ जो है आज आपको मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर संपर्क कर लेना है, नंबर ऐड कर लेना, व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है, इस नंबर विद्यादायनी के नाम से 7667140322 के नंबर पर। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको चैप्टर का सारांश बतला दिया और भूषण जी के बारे में पूरा जो परिचय था, परिचय भूषण जी के बारे में वो भी बतलाया गया है। सेकंड वीडियो में बाबू आपको संपूर्ण अर्थ रहेगा और इसके तीसरे वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब आएगा तीसरा वीडियो में। तो आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए मन लगाकर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाबू हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि जो फैमिली है विद्यादायनी का वह बहुत बड़ा आपका हो पाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।